हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपको अपने विरोधियों के बीच में कैसे रहना है। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, बहुत सारे टैरो रीडर्स इन लोगों को दुश्मन का नाम देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि जब आप किसी को दुश्मन बोलने लग जाते हो ना, फिर एक कहीं ना कहीं नकारात्मकता हमारे भीतर बनी रहती है। दुश्मन से हमेशा बदला लेने की कोशिश की जाती है। एक रिवेंज रहता है भीतर में कि यस, मुझे इससे बदला लेना है, या कहीं ना कहीं अंदर से हम उनको माफ़ नहीं कर पाते। और जब माफ़ नहीं कर पाते तो वो हर्ट, वो पेन हम खुद के लिए क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स के थ्रू आपने अपने विरोधियों के बीच में इस तरीके से रहना है ताकि आप बैलेंस भी रहें, आपको हर्ट भी ना हो और आप तकलीफ़ में भी ना जाएं, और अपने डिवाइन पाथ पर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ते रहें। कैसे? देखिए, जैसा कि आपके अराउंड जो नेगेटिव पीपल हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोगों का जो सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है वो होता है इनको ईगो बहुत हाई होता है। ईगो इतना हावी होता है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पर इनका ईगो होता है। हर चीज़ में ये जो लोग होते हैं मैं को घोषित करते हैं, और जब ये मैं होता है तो वहाँ पर ईगो बहुत अधिक होता है। आप कंपैरिजन करें अपने आप में और उन लोगों में, आप हर चीज़ का श्रेय परमात्मा को देते हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी कुछ मेरे द्वारा होता है वो करवाने वाला ईश्वर है, परमात्मा है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं एक मीडिएटर हूँ ईश्वर का, परमात्मा का। और जो नेगेटिव और ईगोइस्टिक जो पर्सन होते हैं, लोग होते हैं, वो हर चीज़ में ये मैंने किया, ये मेरा, ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस तरीके से जो है उनका भाव होता है। इस तरीके से उनकी फीलिंग्स वो अपनी व्यक्त करते हैं। मैं की भावना जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर ईगो का लेवल बहुत एक्सट्रीम होता है। तो जो आपके विरोधी हैं वहाँ पर अज्ञानवश उनका ईगो बहुत हाई है, अज्ञानता के वश, ज्ञान नहीं है उन लोगों को इस चीज़ का। तो सबसे पहला सिम्टम्स है इनका ईगो बहुत हाई होता है। दूसरा, अज्ञानता का और मूर्खता का जो दूसरा परिचय होता है, ऐसे लोग बेढंगे ढंग से बहुत ज़्यादा बोलते हैं, चाहे इनको कोई सुनना भी पसंद नहीं करे, बट ये बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। तीसरा, इनकी जो सारी की सारी एनर्जी होती है, एनर्जी का जो लेवल होता है ना, वो दूसरों की ईर्ष्या, चुगली, निंदा में ये अपना टाइम और समय बर्बाद कर देते हैं। ये कभी अपना ध्यान खुद पर केंद्रित नहीं कर पाते। जो भी कुछ चाहिए होता है वो बाहर से चाहिए होता है। खुशी चाहिए बाहर से चाहिए, है ना। ईगो को हाई करना है, लोगों को कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इनमें होती हैं। कोई ना कोई कर्माज होते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों के बीच में कैसे रहना है? देखिए, आपने इन लोगों के लिए जो आप अच्छे कर्मास करते आए हैं ना, पहले आप 100% करते थे, तो मैं आपको बोलूँगी उसमें बड़ा कटौती करें, उसको आप 100 से 25 कर दें। जो भी आप आज तक इन लोगों के लिए करते आए थे, आपने उसका परसेंटेज 100 से 25 कर देना है। एंड देन आफ्टर आपने करना ये है कि इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार से इमोशनली टच नहीं होना है, भावनाओं के साथ इनकी नहीं जुड़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलर होते हैं। मगरमच्छ वाले आंसू दिखा करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, है ना। तो आपने इनके साथ अपने इमोशन को अटैच नहीं करना है, टोटली इनसे डिटैच रहना है। और आई होप सो आप ये सब कर भी रहे हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम जो ये समय चल रहा है, जो ये इरा अभी चल रहा है, ये डिवाइन सोल्स को हीलिंग इरा है। जो हीलिंग इरा में सभी डिवाइन सोल्स हील हो रही हैं, और डिवाइन इनको खुद से एक चैप्टर लर्न करा रहे हैं, है ना। बहुत सारी सोल्स की लर्निंग चल रही है, एंड कुछ सोल्स हैं उन चैप्टर्स को लर्न करके बहुत आगे बढ़ रही हैं और टेस्ट को बहुत आसानी से पार भी कर रही हैं।
जो परमात्मा उनके टेस्ट ले रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर सामने से आकर के कोई गलत बर्ताव करते हैं या बिहेव करते हैं तो आपने सुनना नहीं है। आपने उनको बिल्कुल सभ्य तरीके से सही शब्दों में उनकी बात को स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना है कि अभी ये ऐसा नहीं चलेगा, ये चीज़ें हमें रूल नहीं करती, है ना। तो आपने कोई लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, सिंपल भाषा में कम शब्दों में अपनी स्टेटमेंट उनके सामने रख दे एंड देन आफ्टर कट ऑफ हो जाएं। अगर आप डिटैच होकर इस तरीके से रहते हैं और उनको पूरे तरीके से इग्नोर करना है, सारा ध्यान खुद पे रखना है, अपने करियर पे, अपने गोल्स पे, जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उस पे, जितना हो सके इन लोगों के बीच में कम से कम इनके टचअप में जाएं, इंटरेक्ट करने की कोशिश ना करें, इनसे बातचीत में ज़्यादा ना करें। और सबसे ज़्यादा जो आपके लिए परम प्रिय चीज़ है वो है ईश्वर का नाम। आपने हरे कृष्णा हरे राम या फिर राधा राधा नाम की जो चैंटिंग है अपने मन ही मन चला लेनी है। ये आपको हाईली रेकमेंड किया जाता है तब तक जब तक आपकी सांसें हैं, जब तक आप इस धरा में हैं, जब तक आप इस शरीर में हैं। ज़रूरी नहीं है आप बैठ करके समय निकाल करके 2 घंटा जाप करें, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए भी परमात्मा का नाम ले सकते हैं। मन ही मन चैंट करें, शब्दों से ऊंचा ऊंचा बोल करके भी किसी को इरिटेट ना करें। बहुत ये जो लोग होते हैं ना, इनको तो बहुत इरिटेशन होती है ईश्वर के नाम से। इनके कानों में परमात्मा के भजन की ध्वनि भी ये पसंद नहीं करते, इनकी एनर्जी कुछ ऐसी होती है। तो आपने मन ही मन चैंट करना है कि आपकी सांसें जपे। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी होती है मोक्ष की जर्नी। इस जन्म के बाद या तो आप ईश्वर में विलीन होने वाले हो, आपका लाइफ पर्पस अगर इसी जन्म में पूरा हो गया तो आप परमात्मा में विलीन हो जाओगे। और अगर लाइफ पर्पस तक नहीं पहुंच पाए बट सबने सारे के सारे आपने कार्मिक अकाउंट बंद कर लिए, अपने लोगों को हील कर दिया है, खुद को हील कर दिया है, तो जो आपका नेक्स्ट बर्थ होगा वो परमात्मा के नाम पर होगा। और कुछ एक ऐसा मिशन आपका होगा जो एक हिस्टोरिकल तरीके से, जो चीज़ें इतिहास में लिखी जाती है कुछ उस तरीके से आपका होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा सर्वोपरि होते हैं। अपने ईश्वर को कभी ना भूलें। और जो चीज़ें होती हैं, जैसा कि मैं बताती हूँ, मन में चित्त में आप साफ रहें। बाहर से ठंडे गर्म हो सकते हैं जैसी सिचुएशन हो, पर अपने चित्त पर, अपने मन पर आपने कोई भी बात नहीं चलानी है। इस तरीके से नेगेटिविटी का या नेगेटिव लोगों का आप पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा और डिवाइन ब्लेसिंग्स आप पर रहेंगी, ईश्वरीय कृपा आप पर रहेंगी जब आप परमात्मा का नाम लेते हुए इस पाथ में आगे बढ़ोगे। देखिए, जब आप परमात्मा का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो बाहर से कुछ नेगेटिविटी आती भी है तो वो एक्चुअली ये माया होती है। माया के थप्पड़ आपको नहीं लगते। ये सुख दुख एक सब माया है। तो माया के थपेड़े उन लोगों को ज़्यादा लगते हैं जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में घुसपैठ कर जाते हैं। और जो परमात्मा का नाम लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो उनको सुख की ज़्यादा अनुभूति होती है ना दुख की होती है। तो आप इस माया से बच जाते हैं। जो ये माया बार बार आके थपेड़े मारती है सुख के और दुख के, उससे बच जाते हैं। आप बैलेंस हो जाते हैं। ना तो आप पर ज़्यादा सुखों में आप फूलते हैं, ना ज़्यादा दुखों में आप सिकुड़ते हैं। आप बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इस डिवाइन पाथ पर, इस स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ सकते हैं और इन विरोधियों का आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए बोल सकते हैं, वहाँ पर आकर कॉल ना करें, कॉल नहीं उठाया जाता। व्हाट्सएप पर आकर आप मैसेज छोड़ सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए बोल सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।